सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम प्रज्ञा पर्वा पाठ 13 4 मित्र करेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक है। मेरे प्यारे बच्चों, हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यानी हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। इसी पर यह कहानी आधारित है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करें। पुराने समय में आजकल की तरह विद्यालय, कॉलेज, इंटरनेट, कंप्यूटर एवं कोचिंग सेंटर इत्यादि नहीं होते थे। आश्रम में अध्यापन की गतिविधियां गुरुकुल पद्धति से होती थी। यानी जो पुराना समय था, यानी कि जब वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी वो आश्रम गुरुकुलों में ही होती थी। वहीं पर हम बच्चे रहते थे, वहीं पर अपना ज्ञान प्राप्त करते थे, वहीं सब कुछ होता। यानी आज के समय की तरह ना तो कोई अच्छे विश्वविद्यालय होते थे, ना इंटरनेट की सुविधा थी, ना कंप्यूटर था। यानी कि ये चीजें पुराने समय में नहीं होती थी। अब 4 मित्र एक ही गांव के रहने वाले थे। अपना अध्ययन पूरा करके आश्रम से घर वापस जा रहे थे। रास्ते में काफी दूर तक जंगल था। चारों मित्र आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। वे चारों किसी मरे हुए को जीवित करने की विद्या जानते थे। उनके मन में अपनी विद्या का प्रयोग करने की तीव्र इच्छा थी। यानी कि जो उनको विद्या आती थी, यानी कि उसका प्रयोग किया जाए, उसको करने की उनके अंदर तीव्र इच्छा थी। अचानक एक मित्र ने कुछ अस्थियां देखी। अस्थियां यानी कि जो हड्डियां होती हैं। उसने अपने तीनों मित्रों को भी दिखाया। सब ने पहचान करके समझ लिया कि ये अस्थियां किसी जानवर की हैं। यानी कि उनको विद्या आती थी, उस विद्या से उन्होंने पहचान लिया कि ये अस्थियां क्या है, किसी जानवर की हैं। उनमें से एक ने कहा, मैं इसे मरे हुए जानवर की अस्थियां अपनी विद्या से जोड़ सकता हूँ। यानी एक ने क्या कहा कि ये जो अस्थियां हैं, जो इधर उधर पड़ी हैं, टूटी हुई हैं, मैं इनको अपनी विद्या के ज्ञान से इनको जोड़ सकता हूँ। और दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं अपनी विद्या से इन अस्थियों में मांस मज्जा युक्त कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसके ऊपर मांस चढ़ा सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इसमें प्राण प्रभावित कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। अब चौथा मित्र, जो पढ़ाई में कुछ कमजोर था परंतु व्यवहारिक ज्ञान में वह उन तीनों से निपुण था, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप तीनों को जो कुछ कहा है उसे कर सकते हो। आप तीनों इस प्राणी को जीवित भी कर देंगे, पर आप तीनों को मैं आगे की बात बताता हूँ। यह प्राणी जिसे आप जीवित करेंगे, मेरा अनुमान है यह एक शेर है। शेर जंगल का राजा होता है। शेर मांसाहारी जीव है जो मांस खाता है। जिस समय शेर जीवित हो जाएगा तो वह हम चारों को खा जाएगा। यानी कि हम इसमें प्राण भरेंगे तो ये हम तीनों यानी कि हम चारों को खा जाएगा। तीनों मित्र ने अपने चौथे मित्र का उपहास किया। उन्होंने कहा, पढ़ने के समय तो पढ़ भी नहीं सका, अब जब हम अपनी विद्या यानी विज्ञान का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसे हमारी विद्या से और हमसे ईर्ष्या हो रही है। अब क्या था, तीनों ने अपने चौथे मित्र की सलाह नहीं मानी, यानी कि उसका कहना नहीं माना। तीनों अपनी विद्या के प्रयोग में जुट गए। अब पहले मित्र ने उन अस्थियों को अपनी विद्या के प्रयोग से और मंत्र उच्चारण करके एक कंकाल बना दिया। यानी मंत्र पढ़कर उसको एक कंकाल बना दिया। अब दूसरे मित्र की बारी थी। दूसरे मित्र ने भी अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चारण से अस्थियों के कंकाल को मांस मज्जा युक्त सुंदर शेर का शरीर बना दिया। अब दोनों मित्रों ने तीसरे मित्र को देखा और कहा, अब तो आपकी परीक्षा होने वाली है। तीसरे मित्र ने कहा, ठीक है, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं इस जीव में प्राण का संचार कर दूंगा। अर्थात अब मैं इसके अंदर अपनी विद्या से मतलब जो भी है ये, इसके अंदर मैं प्राण डाल दूंगा। अब क्या था, चौथे मित्र ने भी उन तीनों मित्रों को समझाया। यानी समझाने की उसने बहुत कोशिश की, पर वो तीनों मित्र उसकी बात को नहीं माने। अभी मान जाओ, इसे जीवित ना करो, अन्यथा यह जीवित होकर हम सभी को अपना भोजन बना लेगा।
तीसरे मित्र ने कहा, आप तो सदैव डरने की ही बात करते रहते हैं। अब हमारे दोनों मित्रों ने तो अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करके अपनी निपुणता सिद्ध कर दी है, तो मैं क्यों ना अपनी विद्या का प्रयोग करूं? अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, चौथे मित्र ने उन तीनों को बहुत समझाया कि वे ये कार्य ना करें, पर जो तीसरा मित्र था उसने कहा, जब दोनों मित्रों ने अपना कार्य सिद्ध करके दिखाया है तो क्यों मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग करके इसको अवश्य जीवित करूंगा, मतलब कि ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। यानी कि उन तीनों ने चौथे मित्र की बात को बिल्कुल नहीं माना। अब क्या था, चौथे मित्र ने अपने तीनों मित्रों से कहा, आप हमारा एक निवेदन मान लीजिए। यानी कि चौथे मित्र ने उन तीनों से कहा कि मेरी एक बात मान लीजिए, मैं एक पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, फिर आप इसे जीवित करें। तीनों मित्रों ने अपने चौथे मित्र की बात मान ली। चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने अपनी विद्या का प्रयोग करके मंत्रोच्चारण से उस शेर को जीवित कर दिया। यानी कि चौथे मित्र ने उनसे विनती की कि मेरी एक बात मान लो, अभी मैं क्या करता हूँ, पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और बाद में यानी कि आप तीनों इसको जीवित करना। और तीनों मित्र ने क्या किया, चौथे मित्र की बात को मान लिया। अब तीसरे मित्र ने अपने मंत्रों के उच्चारण से उस शेर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। अब शेर जीवित होकर दहाड़ा और अपने स्वभाव के अनुसार उसने तीनों मित्रों पर आक्रमण कर दिया। तीनों मित्रों का दुखद अंत हो गया। चौथा मित्र देखता ही रहा, कुछ भी ना कर सका। सच ही कहा गया है, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अर्थात इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य को हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। जो व्यक्ति बिन विचारे किए गया काम करता है उसका काम बिगड़ जाता है और वह बाद में पछताता है। वह अपने काम को स्वयं बिगाड़ लेता है और जग अर्थात लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम कोई भी कार्य करते हैं उसे सोच विचार कर करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो काम अगर हम उसे सोच समझ के नहीं करेंगे तो वो काम क्या होगा, बिगड़ जाएगा और लोग हम पर हंसेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप इन शब्द अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ें व याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।